ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है वो है अध्यात्म और पुनर्जन्म। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। लगभग पिछले 10 एक वर्षों से जो है मैं सिद्ध योग की साधना में हूँ। और जो भी सत्संग मेरे माध्यम से होता है वो मेरा खुद का अनुभव है, निजी अनुभव है। इसीलिए सत्संग में आपको लगेगा कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि और किसके बारे में बात करें जिसे हम जानते हैं जो हमारी यात्रा है अध्यात्म में। हर जगह मुख्य रूप से जो बात आती है वो आती है स्व अध्ययन। खुद का अध्ययन करो, अद्वैतवाद, तत्वमसी, तुम ही हो, एक ही है। और अध्यात्म में हमेशा ये बात आती है कि स्वयं जानो, खुद को जानो, स्वयं को खोजो। कहीं आता है किसी दूसरे की बात? किसी दूसरे की बात आती नहीं। और जब मैं सत्संग करता हूँ और जब मैं अपना अनुभव बताता हूँ तो लोग कहते हैं आप अपने बारे में ही बात करते हो। तो अपने बारे में ही बात की जाती है अध्यात्म में। जो दूसरों की बात करता है वो द्वैतवाद में है। मैं अपनी बात करूँगा, अपने अनुभव की बात करूँगा, अपने दर्शन की बात करूँगा ना, तो उसमें सभी आ जाता है। आज से पहले जितने भी हुए जो अध्यात्म पथ पर चले, आज के बाद जितने भी होंगे अध्यात्म पथ पर चलेंगे, आज जितने भी चल रहे हैं वो सारे एक ही आत्मा है, दो नहीं है। और इसीलिए जो है सत्संग, जो भी सत्संग करेगा उसे सिर्फ खुद की ही बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर गेस्ट और होस्ट की बात नहीं है। आपने देखे होंगे बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होते हैं और मुझे मालूम है कि आज का जो विषय है वो अध्यात्म और पुनर्जन्म है। उसी विषय की थोड़ी नींव रख रहा हूँ मैं, ताकि जो लोग पहली बार ये सत्संग देखेंगे उन्हें पता होना चाहिए कि किस आधार पर बात की जा रही है, मूल क्या है, व्यक्ति जो बोल रहा है उसका क्या स्टैंड है, खुद का क्या अनुभव है, या वो कैसे जानता है, किस आधार पर बोल रहा है। तो जो भी पहली बार देखेंगे उनके लिए अ, आसान होगा ये बात समझने में कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है। तो अध्यात्म पथ जो है ये अग्निपथ है। और इस पथ पर वही चल सकता है जो अग्नि स्वरूप हो। अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है और 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। ये जो 7 दिन है, अभी 7 दिनों में कितने दिन सत्संग होता है ये तो गुरुदेव ही जाने, लेकिन ये इन 7 दिनों में जो ये सात सात दिनों में जितने भी सत्संग हो गए, जो ये देख लेगा उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आंतरिक रूप से कोई बदलाव नहीं आएगा, वो तो आपकी खुद की यात्रा है, लेकिन उसके भौतिक जीवन में एक मोड़ जो आएगा जो उसे अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। और जो चलेगा, जो सुनेगा, जो समझेगा मेरी बात को, उसे इस पथ पर एक
जो उसका लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति के बाद जो जीवन शुरू होता है और अ, जिसका जो लक्ष्य है वो है अ, मोक्ष प्राप्ति का, अद्वैत का, वो उसे जरूर मिलेगा। ये 7 दिन जो ये सुनेगा। तो शुरू में मैं क्या बोल रहा था मुझे याद नहीं। तो ये जो विषय है आज का अध्यात्म और पुनर्जन्म का, रोहित शर्मा बोल रहे हैं, अबे यार माइक के बाद भी आवाज नहीं आ रही है, क्या सुनना है तुझे? अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। अब जितनी भी आवाज है इतने में ही सुनना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नया माइक खरीद दे। नया माइक खरीद दे, व्हाट्सएप नंबर ले ले मेरा, 8777211139। मेरे पास तो यही है। ये फोन पे या फिर गूगल पे कर दे, बढ़िया सा माइक ले दे 25-26 हज़ार का, बढ़िया होगा, उससे आवाज़ तुझे एकदम साफ सुनाई देगी। ठीक है, चल। अच्छा, तो अध्यात्म पथ जो है ये अग्नि का पथ है, और इस पर वही चल सकता है जो अग्नि स्वरूप हो। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसे मैंने अग्निपथ क्यों कहा, या फिर अग्नि स्वरूप है वो कैसे चलेगा। तो अध्यात्म में पुनर्जन्म की बात आती है, या फिर दूसरे जन्म की बात आती है, या जिसे द्विज होना कहते हैं। अब ये होता क्या है, जब पहला जो सत्संग हुआ, अगर आपने देखा हो पहला सत्संग, तो उसमें बताया है कि अ, ईश्वर की जो प्राप्ति है वो गुरु के माध्यम से होती है, और गुरु की प्राप्ति ईश्वर की प्रसन्नता से होती है। और गुरु का भेद बताया था कि गुरु, सदगुरु और समर्थ सदगुरुदेव में क्या अंतर है। और समर्थ सदगुरुदेव जो होते हैं वो हमें आत्म रूप से चेतन करते हैं। किसी भी व्यक्ति की चेतना कहीं भी हो, उस चेतना को जगा सकते हैं और जागृत कर कर अध्यात्म पथ पर चला सकते हैं। और अंतिम लक्ष्य जो है मनुष्य का, जो है स्वयं की प्राप्ति अद्वैत की, वो करवा सकते हैं। वो समर्थ सदगुरुदेव हैं। और मेरे गुरुदेव जो हैं वो समर्थ सदगुरुदेव हैं। और मैं उन्हें समर्थ सदगुरुदेव इसलिए कहता हूँ कि मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति, और मुझ में उन्होंने आत्मचेतना दी और अध्यात्म पथ पर मुझे चलाया और ध्यान में प्रवेश करवाया। तो उन्होंने मुझे द्विज के रूप में प्रकट किया, दूसरा जन्म दिया, आध्यात्मिक जन्म दिया और योग दिया। योग बहुत बड़ा शब्द है। योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक योग नहीं होता। आजकल लोग सुबह सुबह बाग में जाके मैदान में जाके योग करते हैं, वो योग नहीं है, वो फिजिकल एक्सरसाइज है। योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो जब आत्मा ही जागृत ना हो तो योग का कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, क्रिया योग जरूर होता है, लेकिन क्रिया योग सिर्फ तैयारी है सहज योग में, ध्यान योग में प्रवेश करने की। तो समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी जो है वो कल के सत्संग में दी गई है। आप चाहें तो कल का सत्संग देखें, कल का सत्संग आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो सत्संग है ये सेकंड है, उसका आगे का हिस्सा है। जो आप पीछे मेरे तस्वीर देख रहे हो ना, मैंने एक तस्वीर लगाई है, और पीछे में वो पंख हैं जो अग्नि पंख हैं। ये अग्नि पंख जो है ये न्यू बर्थ को दर्शाते हैं। और जो अग्नि है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अध्यात्म अग्निपथ है और आपको अग्नि स्वरूप होना पड़ेगा, तो वो है सत्य। सत्य अग्नि है अध्यात्म में। सत्य की जो परिभाषा है या स्वरूप है, वैसे तो सत्य दिखाई नहीं देता। सत्य सत्य प्रकाश स्वरूप है, और ये वो प्रकाश है जो जो ऐसे लाइट के प्रकाश के रूप में प्रकाश नहीं है, ये बुद्धि पर पड़ता है और फिर बुद्धि में परिवर्तन आना शुरू होता है, तो वो सत्य के प्रकाश से होता है। लेकिन सत्य का जो भौतिक स्वरूप अगर हमें देखना हो कि किस तरह से है सत्य, अगर सत्य को धारण करना है, सत्य से प्रकाश होता है जीवन में। और
बुद्धि प्रकाशित होती है, जिससे मन पर, प्राण पर और शरीर पर उसका अधिकार हो जाता है, जिससे मनुष्य जो है वो विवेकवान होकर अपने जीवन को आगे लेके चलता है। लेकिन अगर सत्य को स्वरूप में या फिर उसको धारण कैसे किया जाए या उसके धारण करने के बाद कैसा महसूस होता है, ऐसा अगर जानना है तो अग्नि जैसा है। अग्नि ही सत्य है। अग्नि का स्वरूप, जैसे माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, क्यों हुई? सत्य जानने के लिए कि जो सत्य होगा वो नहीं जलेगा और अपवित्र होगा तो जल जाएगा। तो अग्नि को पवित्र माना जाता है। तो जो जन्म है, जब कोई साधक जब द्विज रूप में जब वो प्रकट होता है, गुरु कृपा से जब उसकी आत्मा जागृत होती है, तो एक अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो अपने आप को अग्नि स्वरूप में देखता है। मैंने देखा है, मेरा ये खुद का अनुभव है कि ये 1 मार्च की बात है। 1 मार्च अ, वैसे तो जागृति 19 में आई थी, 2019 में सितंबर अक्टूबर में। लेकिन अनुभव तो मुझे बहुत हुए। मैंने ध्यान में बहुत कुछ देखा है और लेकिन एक बार मैंने अग्नि स्वरूप को भी देखा। तब मुझे, जब मैंने उसे देखा था, तब मुझे ऐसा लगा था कि ये आत्मा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ध्यान गहरा हुआ और ज़्यादा जानकारी हुई, तो मुझे पता चला कि आत्मा को कोई नहीं देख सकता है। आत्मा को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा को देखने वाला कोई नहीं है। अगर कोई आत्मा को देख सके तो 2 हो गए, आत्मा जितने प्रबल, तो वो एक ही है। अगर 2 हों तो अद्वैत का सिद्धांत नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आपकी पूरी यात्रा में कभी भी आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। आत्मा को अनुभव कर सकते हो, आप स्वयं को अनुभव कर सकते हो कि मैं कौन हूँ, या मैं सर्वव्यापी हूँ, या मैं घट घट में हूँ, लेकिन आप देख नहीं सकते उसको। ठीक है, तो अनुभव होते हैं और अग्नि स्वरूप में भी अपना स्वरूप नजर आता है। अच्छा, तो ये जो घटना है, जिसे अध्यात्म और पुनर्जन्म की बात कही जाती है, ये लोग लोग कई बार कहते हैं ना, अध्यात्म में क्या चमत्कार है। एक गुरु बहन का कुछ दिन पहले फोन आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा इस बात को कि कोई चमत्कार हो तो लोग आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे और सत्संग देखेंगे, लेकिन चमत्कार अब अध्यात्म में कोई चमत्कार है ही नहीं। जिस तरह चमत्कार लोग जिस भौतिक रूप से जिसे चमत्कार समझते हैं, अध्यात्म में वैसा चमत्कार नहीं होता। आज मैं टीवी देख रहा था, तो टीवी में, अब जो लोग कोटा से हैं वो जानते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो टीवी में एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें एक हनुमान जी का मंदिर दिखा रहे थे। कोटा में है वो मंदिर, कहाँ पे एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में लोग आते हैं शनिवार और मंगलवार को, और एक पर्चा लिखते हैं और पंडित जी हनुमान जी की छाती से वो पर्चा लगा देते हैं और पर्चे को खोलते हैं, तो पर्चे में सोल्यूशन लिखा रहता है, जिसकी समस्या का निवारण होता है या जो अर्जी लगाता है अपनी हनुमान जी के मंदिर में, उसकी समस्या का समाधान लिखा होता है उसमें। और वो कुमकुम से लिखा रहता है और वो 1 सेकंड में लिखा जाता है सब कुछ। तो वो देख रहे थे हम। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा, देखो अध्यात्म में चमत्कार है, तो वो अध्यात्म नहीं है। जो बागेश्वर धाम है, वहाँ पर बाबा जी लिखते हैं ना, पर्ची में लिख के बताते हैं, या कहीं भी जाओ आपकी समस्या का समाधान कोई दिव्य शक्ति लिख के बताती है। चाहे वो हनुमान जी का मंदिर है, चाहे भैरव जी का मंदिर है, या कोई भी शिव जी का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, कोई भी मंदिर है, किसी भी देव का मंदिर है संसार में, वो अध्यात्म नहीं है। वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में कोई चमत्कार नहीं है। सारे चमत्कार भौतिकता में है, स्वरूपों में है। अध्यात्म में जो सबसे बड़ा पहला चमत्कार है जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटता है, तो वो है समर्थ सदगुरुदेव की उसे प्राप्ति हो जाना। ये सबसे बड़ा चमत्कार है अध्यात्म का, अगर इसे चमत्कार मानो तो। दूसरा,
समर्थ सदगुरुदेव के जीवन में आने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार घटित होता है, वो आज का सत्संग में जिस विषय पर मैं बात करूंगा वो है आत्मा का चेतन होना, आत्मा का जाग जाना, द्विज होना, पुनर्जन्म। ये वो दूसरा ऐसा चमत्कार है। लेकिन ये दूसरा तब हो सकता है जब पहला हो, समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति हो। जो कल सत्संग हुआ था वो देखोगे ना आप, तो वो पहला चमत्कार है कल का। कल का सत्संग पहला चमत्कार है और आज का दूसरा। हनुमान जी भगवान है, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूं, और बाकी भी देव देवताओं को मैं नमन करता हूं, उनके प्रति मेरा सम्मान है और नमस्कार है। लेकिन आ, वो अध्यात्म जगत नहीं है। क्योंकि लोग अपनी समस्याओं के लिए जब आते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वो भौतिक रूप से, जैसे हमारा ये पूरा शरीर है, आज्ञा चक्कर से मूलाधार तक पूरा माया का जगत है। और आज्ञा चक्कर से अगर हृदय चक्कर तक देखें, ऊपर का हाफ, तो वो माया में आध्यात्मिक जगत है। माया का आध्यात्मिक जगत है, मतलब रचना में है, मतलब सगुण साकार में है। और देवी देवता मंदिर, जितने भी देव हैं या जितने भी मंदिर हैं, ये इसी स्थान पर आते हैं। लेकिन इनका योग से लेना देना नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि योग स्थान है ये वाला, भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र, और इसके नीचे ही सारा माया है। इसके नीचे ही सारी माया है। जितने भी चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, बालाजी, या जितने भी मंदिर है, जितने भी, वो सारे आज्ञा चक्र से नीचे है, योग स्थान नहीं। और योग स्थान भ्रुकुटी है। और अध्यात्म का मतलब है आत्मा का पथ। और आत्मा का पथ जो है, जब आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मा जागृत हो गई है, तो कैसे पता चलेगा? माया जगत में पता ही नहीं चलेगा कि आत्मा जागृत हुई है। तो माया का पहला अनुभव जो होता है, सॉरी, आत्मा का पहला अनुभव जो होता है, वो भ्रुकुटी के मध्य में होता है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। एकमात्र आज्ञा चक्र वो स्थान है जहां पर योग होता है, और वो माया से परे है। तो अध्यात्म में जब आत्मा का योग हो रहा है, जो स्वयं माया से परे है, तो जितने भी चमत्कार हैं वो तो माया जगत के हैं। जो माया जगत में ही ना हो, उसे आप चमत्कार कैसे मानोगे? क्योंकि माया में रहने वाले व्यक्ति को जितनी भी समस्याएं या जितने भी उसके समाधान है, वो आज्ञा चक्र से नीचे हैं। समस्याएं भी आज्ञा चक्र से नीचे हैं, और समाधान भी आज्ञा चक्र से नीचे है। और अध्यात्म भ्रुकुटी के मध्य से। जब माया का और अध्यात्म का कोई संबंध ही नहीं है, तो चमत्कार कैसे हो सकता है? मायावी चमत्कार नहीं हो सकते। तो जहां भीड़ लगती है, वहां समस्याओं के समाधान, एक समस्या के समाधान के लिए लगती है। लेकिन जीवन में एक समस्या है किसी के, पूरा जीवन ही समस्या है। तो अध्यात्म पथ पर जो समस्याओं का समाधान होता है, वो भी साइंस से होता है, विज्ञान के आधार पर होता है। लेकिन उसे हम चमत्कार नहीं कहते। किसी भी विज्ञान को जैसे कोई चमत्कार नहीं कहता, वैसे ही अध्यात्म को भी हम चमत्कार नहीं कह सकते। क्योंकि ये क्या है? अध्यात्म विज्ञान है। जैसे भौतिक विज्ञान है, वैसे ही आध्यात्मिक विज्ञान है। और जहां विज्ञान है, वहां चमत्कार की बात शोभा नहीं देती। आप लेबोरेटरी में जाओ, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, साइंटिस्टों के पास जाओ, उनसे कहो वाह वाह वाह, आपने रॉकेट छोड़ा और चंद्रमा पे चलेगा, क्या चमत्कार है। तो वो क्या कहेंगे आपको? चमत्कार नहीं है, साइंस है, कहेंगे ना। साइंटिस्ट कभी नहीं कहेगा कि ये चमत्कार है। अगर साइंटिस्ट कह दे चमत्कार है, तो विज्ञान नष्ट हो जाएगा उसी समय। विज्ञान का बीज नष्ट हो जाएगा। तो अध्यात्म का बीज भी नष्ट हो जाएगा अगर लोग अध्यात्म में चमत्कार दिखाएंगे और लोग ये मानेंगे कि अध्यात्म में चमत्कार होता है।
तो जो अध्यात्म में चमत्कार करते हैं और जो ये मानते हैं कि अध्यात्म में चमत्कार है, उनके लिए अध्यात्म का बीज नष्ट है। वो नहीं जानते कि अध्यात्म विज्ञान है। हमारे गुरुजी का एक झंडा है जो अभी इधर नहीं लगाया, नहीं तो वो पीछे रहता है। उस पर लिखा हुआ है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र। अध्यात्म विज्ञान सत्संग मतलब अध्यात्म का विज्ञान और उस विज्ञान का सत्संग। तो मैं जो ये सत्संग कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ, किसके आधार पर होना चाहिए? विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। लेकिन कौन सा विज्ञान? आध्यात्मिक विज्ञान। और जिस दिन मैंने चमत्कार दिखाया या चमत्कार किया, उस दिन समझो कि सत्संग का बीज नष्ट हो गया। समझ गए ना गुरु बहन? आपने आपने प्रश्न पूछा था, हाँ, कि चमत्कार, तो मैंने आपसे कहा था कि नहीं, चमत्कार नहीं होते। और मेरी बीवी ने अभी मुझसे प्रश्न पूछा था टीवी देखते समय कि ये भी तो चमत्कार है। तो वो नमस्कार कर रही थी मंदिर को, बालाजी को नमस्कार कर रही थी। तब मैंने उससे कहा हाँ, चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन अध्यात्म में नमस्कार नहीं है। आप गुरु जी के पैर पकड़ो और गुरुदेव कहेंगे भाई पैर पकड़ने से कुछ नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। जो नाम जपेगा वो आंतरिक रूप से जागृत होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और ये पूरा विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है। तो आज जिस बात को हम रख रहे हैं आपके सामने, तो आपकी पहले दृष्टि बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप इस पथ पर आना चाहते हो, गुरु को ढूंढ रहे हो और साधना पथ में आना चाहते हो, शक्तियों को पाना चाहते हो कि शक्तियां आ जाएंगी, तो शक्तियां भी अध्यात्म का हिस्सा नहीं है। जो सिद्धियां होती है ना, भविष्य को जानना, ये सब जानना, वो सब जानना, इसे भी अध्यात्म ठुकरा देता है, अपने साथ लेके नहीं चलता। हालांकि जिस पथ पर ये जो सिद्धियां हैं या फिर ये जो शक्तियां होती हैं, है तो ये साइंस के ही अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये माया जगत में ही काम करती हैं बस। अध्यात्म जगत में ये बिल्कुल वैसी हैं जैसे भूख लगने पर भोजन के अलावा पत्थर नहीं खा सकते आप, चाहे वो सोने का पत्थर हो। भूख लगेगी तो आप सूखी रोटी खाओगे, लेकिन सोना नहीं खा सकते। उसी तरह से अध्यात्म में अगर आपको आगे बढ़ना है, योग में प्रवेश करना है, तो आप इन सिद्धियों और शक्तियों को नहीं, इनकी मदद से आप योग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये किसी काम की नहीं है। कोई भी सिद्धि योग में प्रवेश करने की करवा नहीं सकती, चाहे वो कोई भी सिद्धि हो, 6 चक्रों से जुड़ी हुई कोई भी सिद्धि हो, आपको योग में प्रवेश नहीं करवाएगी, शक्तियां नहीं करवाती। योग में प्रवेश करवाने वाली शक्ति गुरु है। उस शक्ति का नाम है गुरु, उस सिद्धि का नाम है गुरु। गुरु ही सिद्धि है, गुरु ही शक्ति है जो योग में प्रवेश करवा सकता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर अध्यात्म के लिए आए हो, ये जानने के लिए आए हो कि ये पुनर्जन्म क्या है, तो ये कोई मैजिक वाला काम नहीं है, या कोई शक्ति या फिर कोई चक्रों को जागृत करना, उससे कहीं आगे है। वो तो बहुत छोटे खेल खिलौने हैं, नीचे आज्ञा चक्र से नीचे के चक्र है। ठीक है, तो समर्थ सदगुरुदेव की जब प्राप्ति हो जाती है, तो समर्थ सदगुरुदेव क्या करते हैं, अपने स्वरूप को आपको देते हैं। तो 4 तरीके से जो है समर्थ सदगुरुदेव अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपने शिष्य को देते हैं, अपने शिष्य में स्वयं को जागृत करते हैं। जो अग्नि शिष्य में प्रकट होती है वो गुरु है। तो वो कैसे देता है? 4 प्रकार से दीक्षा मानी जाती है। तो वो 4 तरीके से, जैसे जो मुझे याद है, शब्द रूप से जब मंत्र देते हैं गुरु की, इस मंत्र को जपो, तो मंत्र दीक्षा बोलते हैं उसको। या फिर स्पर्श से, स्पर्श करते हैं आज्ञा चक्र पर, रीढ़ की हड्डी पर, ऊपर में या फिर मूलाधार पर
स्पर्श करते हैं तो भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद दृष्टि 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 दे बात करते हैं तो दीक्षा हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और एक है वो उसकी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उसकी एग्जाम्पल है शिष्य जब आता है गुरु के पास तो शिष्य ले लेता है। ये 3 तरीके तो गुरु की तरफ से हैं कि गुरु ने दृष्टि डाली, गुरु ने स्पर्श किया और गुरु ने शब्द दिया, ये गुरु की तरफ से है। एक एक शक्तिपात शिष्य की तरफ से होता है। शिष्य आएगा गुरु के सामने, गुरु गुरु बैठा है, शिष्य आएगा और शिष्य अपना समर्पण कर देगा गुरु के चरणों में। शिष्य ऐसे समर्पण भाव से आएगा कि गुरु न स्पर्श है, न शब्द है, न दृष्टि है, कुछ भी नहीं, बस शिष्य आया और उसका भाव है कि आप ही हो, आप ही हो मेरे पिता, मेरे प्राण, मेरे भगवान, मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ आप ही हो, बस बात खत्म। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके सिवा दूसरा नहीं। और वो एग्जाम्पल है एकलव्य की। गुरु ने एक्सेप्ट नहीं किया एकलव्य को, बोले मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता बेटा, जाओ। लेकिन एकलव्य ने मान लिया कि आप ही मेरे गुरु। इसी तरह से चौथी दीक्षा जो होती है, शक्तिपात जो होती है, वो शिष्य के समर्पण भाव से होती है, गुरु भी नहीं रोक पाता उसको। तो ये 4 तरीके हैं। इन चारों तरीकों से गुरु जागृत हो जाता है शिष्य के अंदर में, और इसी जन्म को पुनर्जन्म बोला जाता है। पिता ने पुत्र के गर्भ से जन्म लिया है। भौतिक जगत में जब जन्म होता है तो पिता के वीर्य से, मां के गर्भ से संतान की उत्पत्ति होती है। संतान की उत्पत्ति होने के बाद, मनुष्य जीवन में आने के बाद, उसी मनुष्य के हृदय से जब आत्मा की जागृति होती है, जब गुरु आत्म रूप से उसके हृदय में जागृत होता है, तो कहते हैं पिता का जन्म हुआ है। पिता पुत्र के हृदय गर्भ से जन्म लेता है। इस गर्भ को स्वर्ण गर्भ कहते हैं। स्वर्ण गर्भ में वो पिता सो रहा है और वो स्वयं को जगाता है। ये भगवान का शैया का स्थान है। भगवान सो रहे हैं, भगवान स्वयं जागते हैं स्वर्ण गर्भ से, वो गुरु है। और इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। लेकिन ये जन्म पिता का है, आत्मा का है। और यही आत्मा अपने मुख्य स्वरूप में जब प्रकट हो जाती है, परम आत्मा में प्रकट हो जाती है, तब पूर्ण हो जाती है यात्रा। परम पिता गुरुजी कहते हैं ना कि तुम ही हो। जब आपकी साधना एक लेवल पर पहुंचती है ना, अंदर जागृत होने के बाद, तब ये शब्द अंदर आते हैं, तत्वमसि, तू ही है। तो एक पिता के सिवाय तो कोई भी नहीं। ये अध्यात्म की उल्टी यात्रा है। अध्यात्म में सब कुछ उल्टा होता है। भौतिक जीवन में पुत्र पिता के गर्भ से जन्म लेता है, माता पिता के गर्भ से जन्म लेता है। अध्यात्म में पिता पुत्र के गर्भ से जन्म लेता है, पुत्री के गर्भ से जन्म लेता है। अध्यात्म का बीज उल्टा है, यहां है और शाखाएं नीचे हैं। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मांडुक्य उपनिषद में भी आएगा, कठोपनिषद में भी आएगा। कठोपनिषद में तो पक्का आएगा, ऋग्वेद में भी आएगा, क्योंकि उपनिषद वेदों से ही है। मांडुक्य उपनिषदों में शरीर की व्याख्या के बारे में आता है, वहां पे लोकों की रचना के बारे में आता है। जब
नचिकेता पूछते हैं मृत्यु के बाद क्या है, तो यही वो है, पुनर्जन्म। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म लेके कहाँ जाता है? कहीं भी नहीं जाता। जो है यही है। तो मांडुक्य उपनिषद में आता है कि सप्त लोक हैं, 7 लोक हैं, और 7 लोकों में भी 7 लोक हैं। तो 7 लोक हैं आपके 7 आवरण। अ, भौतिक जगत के 4 आवरण, 4 लोक। पहला शरीर से, दूसरा प्राण से, तीसरा मन से, और चौथा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इन चारों के अपने 7 हैं। और फिर ऊपर सच्चिदानंद, उनके अपने 7 हैं। तो आप जब आत्म रूप से जागृत हो जाओगे अध्यात्म में, गुरु की दीक्षा लेने के बाद, देखो दीक्षा सारा संसार लेता है, दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता। चाहे वो समर्थ सदगुरुदेव हो, दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता। जब तक शिष्य गुरु के द्वारा दिए हुए नाम का जाप नहीं करता, तब तक उसे दीक्षा का लाभ नहीं होता। सदगुरु का काम है उड़ेल देना। आप दूध लेने जाओ बाजार में, तो दूध की मशीन होती है ना, उसमें बटन दबाओ तो दूध निकलता है, आप अपनी बाटी में भर लेते हो। अब आपकी जो बाटी है, जो कटोरा जिसमें लेके गए हो, उसको उल्टा रखो और मशीन का बटन दबा दो। मशीन का काम है दूध निकाल देना। कटोरा आपका उल्टा है तो दूध आएगा? नहीं आएगा। तो अध्यात्म में सदगुरु का काम है दे देना, समर्थ सदगुरुदेव का काम है लुटा देना, लेकिन उसको रिसीव करने का काम है साधक की पात्रता का। तो सदगुरु क्या करते हैं, जानते हैं कि बहुत सारे शिष्यों की पात्रता नहीं है, तो एक ही दिन में सदगुरु, समर्थ सदगुरुदेव से मिलने के बाद भी जागृति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पात्र नहीं है। तो सदगुरुदेव क्या करते हैं, बोलते हैं बेटा ये तो मेरी तरफ से तो अनवरत चल रहा है, तू पात्र हो जा। तो मैं तुझे एक नाम जब देता हूँ, एक विधि देता हूँ ध्यान की, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, अपनी बुद्धि मत लगाना, भटकना नहीं, और दूसरा कुछ भी नहीं करना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, तब तेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये कितनी मुश्किल बात है समझनी। 100 में से 99 शिष्य इस बात को समझ ही नहीं पाते कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन ही आज्ञा चक्र के द्वार में प्रवेश करना है। उनकी भौतिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, प्राणिक समस्याएं उन्हें कुछ भी समझने के लायक ही नहीं रखती। उनमें हमेशा भ्रम रहता है कि मुझसे गलती हो रही है। गुरुदेव की एक स्पीच है, आज सत्संग ग्रुप में किसी ने डाला, सत्संग ग्रुप में डाला था किसी ने, उसने कहा कि मैं नाम जप रहा हूँ गुरुदेव का, और मुझे अजप जाप लगा है, और मुझे नाद भी सुनाई देता है, लेकिन मुझे मंत्र जपने में तकलीफ होती है। इसका अर्थ पता क्या है? इस प्रश्न उन्होंने लिखा कि मुझे मंत्र जपने में तकलीफ होती है, क्या करूं? ये जो प्रश्न मैंने पढ़ा था, मैंने इसका जवाब नहीं दिया। वैसे काफ़ी लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा किया आपने जवाब देके, लेकिन मैंने इसका जवाब इसलिए नहीं दिया कि इस प्रश्न का जवाब है ही नहीं। इस प्रश्न का जवाब नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति को जो पूछ रहा है उसका ये प्रश्न नहीं है, उसकी समस्या ये नहीं है कि वो नाम नहीं जप पा रहा है। आप में से जितने भी लोगों की ये समस्या है ना कि नाम जपते हुए जीभ हिल जाती है, जीभ हिल जाती है, जीभ टच हो जाती है, या ये हो जाता वो हो जाता, नाम जपने में दिक्कत होती है, आपकी समस्या नाम जप नहीं है, आपकी समस्या है परिवर्तन का ना दिखना। अगर आपकी जीभ हिलती हो और आप में परिवर्तन हो तो आप ये प्रश्न नहीं पूछोगे। मैंने 5 साल तक गुरुदेव का नाम जपा, और
5 साल तक नाम जपने के बाद जप जप लगा हुआ था, मुझे नाम जपने में दिक्कत होती थी। कई बार मैं जपता था ना, तो मुंह से मन में उस शब्द का उच्चारण ही नहीं होता। कृष्ण शब्द है गुरुदेव के मंत्र में, कृष्ण शब्द है बीच में, उसका उच्चारण ही नहीं होता था। 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड हो जाते थे, लेकिन मन में उसका उच्चारण नहीं होता था। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मुझ में परिवर्तन नहीं आ रहा है। मैंने उस चीज को कैसे देखा कि मेरा एक युद्ध है, मेरा एक युद्ध चल रहा है मेरे मन को परिवर्तन करने का, और मेरा मन परिवर्तन होना नहीं चाहता। मैं उस नाम को जपना चाहता हूं और वो जपना नहीं चाहता, हालांकि उसको जप जाप लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कॉन्शियसली जब मैं उसे जप रहा हूं ना, तो वो नहीं लेना चाहता इसको। तो मैं जानता था कि मेरा युद्ध है, मेरी समस्या नहीं है। मेरा मन मान नहीं रहा है, अभी भी नहीं मान रहा है 5 वर्षों बाद कि मैं इस नाम को जपूं, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म रूप से सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है। लेकिन मुख्य माइंड जो है, मुख्य मन जो है, जो सामने का मन है, जो जागृत मन है, जिसमें इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, जो वृत्तियों के अधीन है, वो बहुत बदमाश है, वो नहीं मानना चाहता। लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड, इंटरनल माइंड जो है, जो सोते जागते खाते पीते जगा रहता है और जो अपनी सृष्टि की रचना करता है, सपनों की रचना करता है, बेकार की चीजों की रचना करता है, उसमें लग गया है, उसमें अजप अजाप लग गया, क्योंकि उसको मैं ध्यान नहीं देता। उसको कुछ काम चाहिए, उसको कुछ भी काम चाहिए, वो भूत है। उसको नहीं देंगे ना, वो बेकार की बातें सोचता रहेगा, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अंदर खड़ी करता रहेगा, सोते समय अपने सपने क्रिएट कर। उसको उसको मैंने काम दे दिया, उसमें जपना शुरू हो गया। लेकिन जो मुख्य मन है, जिसमें खाने की इच्छा, जिसमें ये इच्छा वो इच्छा, ऐसी इच्छा वैसी इच्छा आ रही है, वो नहीं मान रहा। और जब मैं कॉन्शियसली जप रहा हूं, तो वो मुख्य मन है जिसमें मैं जप रहा हूं, और वो 9-10 सेकंड के बाद भी उच्चारण करने के लिए राजी नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपकी दृष्टि अध्यात्म में नहीं है। आपकी दृष्टि भौतिक संबंधों में, भौतिक समस्याओं में इतनी अटकी हुई है कि आप चाहते हैं कि आपकी साधना से आपकी भौतिक समस्याएं दूर हों, और जब तक ये मंत्र का उच्चारण नहीं होता, आपकी भौतिक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया। अब इतना लंबा चौड़ा उसको मैं समझाने भी जाऊंगा ना, तो नहीं समझेगा। तो करण ने शायद लिखा उसका रिप्लाई कि आप लिख लिख के जाप करो, वो उसके लिए रिप्लाई वैसा ही था, लेकिन वो समाधान नहीं है। गुरुदेव का एक वीडियो है जिसमें गुरुदेव जी ने यही बात कही है, जो मैंने आपको थोड़ी विस्तार में समझाई है, विज्ञान के आधार पर कहाँ एजपा जाप चल रहा है और मुख्य मन में नहीं चलता, इसलिए ऐसा लगता है। गुरुदेव ने कहा, शिष्य को जब ये लगने लग जाता है कि ये मंत्र नहीं जपा जा रहा या मेरी तरफ से कोई भूल हो रही है, तो गुरुदेव ने कहा, भैया कोई भूल नहीं हो रही, आप अपना काम करते रहो, कोई भूल नहीं हो रही आपसे। इस चक्कर में मत फंसो, इस बेकार के डाउट में मत आओ कि कोई भूल हो गई है। तो साधक जब इस पथ पर आता है, तो उसके अंदर का जपा जाप चलता है, जो उसके आंतरिक रूप से परिवर्तन करता है, और बाहर जो बुद्धि है, बाहर जो मन है, बाहर जो प्राण है, बाहर जो शरीर है, इनका बहुत बाद में परिवर्तन होता है। मन के कई आयाम है नीचे, मन के अपने 7 आयाम है नीचे, उसका संपूर्ण जगत है, वो कहां कहां से लेके आएगा चीजों को आपको मालूम नहीं। मेन आपका संपर्क सिर्फ मुख्य मन से है, उसके नीचे के लोगों से नहीं है। उसका विस्तार इतना ज्यादा है कि वो शरीर जो है, शरीर का अपना मन है, मन का अपना मन तो है ही, प्राण का अपना मन है, बुद्धि का भी अपना मन है। इतना बड़ा साम्राज्य है मन का। मन जीती जग जीती, गुरु नानक देव जी ने कहा है, आई पंथी सगल जमाती, मन जीती जग जीती। जितने भी ऋषि महर्षि संत आए हैं, उन्होंने सिर्फ मन को जीतने की बात कही है। राजा जनक
को जब समाधि लगी, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो अपने मन का दान दिया था उन्होंने अपने गुरु को। गुरुदेव रामलाल जी सियाग जब दीक्षा देते हैं तो अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा मन मन में इसको जपो, होंठ और जीभ ना हिले, मन मन में जपो। तो जब वो ये कहते हैं ना होंठ और जीभ ना हिले, तो वो आपसे बात नहीं कर रहे। दीक्षा तो उन्होंने आपको दे दी, लेकिन जो उनकी वार्तालाप है सीधी, वो आपके सीधे मन को चैलेंज है, मन के साथ युद्ध का आगाज है। और अब मन ने वो बात सुन ली कि अच्छा, गुरुदेव तो चाहते हैं कि आपका मन सारे विषयों से हटकर आपके मंत्र को ना, आप मंत्र जप रहे हो ना, तो आपका मन कल्पनाओं में या बहुत सारी पीछे जो चित्त है ना उसकी वृत्तियों को फॉलो करने में लगा रहता है, ये इच्छा वो इच्छा ये इच्छा ऐसे ऐसे लगा रहता है। तो गुरुदेव ने मन को खींचना है आपके मंत्र की तरफ, लेकिन वो मानेगा नहीं मन अभी मंत्र जपने के लिए, क्योंकि मन नीचे रहना चाहता है और मन को ऊपर खींचना है गुरु को। तो गुरुदेव साफ कह देते देखो, होंठ और जीभ ना हिले, मन मन में जपो। और मन इस बात को चैलेंज के रूप में लेता है, आक्रमण है सीधा मन के ऊपर में। गुरु की वाणी सीधी आक्रमण है मन के ऊपर में, मन के साम्राज्य को अपने अधीन कर रहे, साफ कह रहे हैं कि मन मुझे मेरी शरण में आ जा, तू होंठ और जीभ हिला के दिखा। तो मन की सारी गतिविधियां शांत होनी शुरू हो जाती हैं और साधक को वो मंत्र जपने से जब रोकता है तो मन स्वयं मंत्र पर केंद्रित हो जाता है। मन का सारा जोर लगा रहता है कि मंत्र ना जपा जाए। तो अब मन कहां पर रुका हुआ है? मंत्र पर रुका हुआ है, उसका और कोई काम नहीं है इस समय। लेकिन शिष्य की बुद्धि इतनी इतनी कमजोर है कि वो इसको अपनी समस्या समझ बैठता है, आपकी समस्या नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कोई गलती नहीं हो रही, कोई गलती नहीं हो रही, ध्यान मत दो, तुम अपना जपते रहो। लेकिन ये सूक्ष्म बात नहीं समझते साधक और अपना दोष लेते हैं। ऐसे कई साधक हैं जो स्वयं को मन के रूप में इतना कमजोर कर देते हैं लोगों के आगे और इस बात की घोषणा कर देते हैं कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी डिफीट, नाम नहीं जपते। लेकिन तो अध्यात्म में गुरु पर जब पूर्ण समर्पण हो जाता है, गुरु को हम अपने प्राणों का, अपने मन का, अपने शरीर का और अपने बुद्धि का जब समर्पण कर देते हैं, तब पुनर्जन्म होता है। और यही वो घटना है जिसे भगवान श्री हरि ने गीता में यदा यदा ही धर्मस्य के श्लोक से कहा है, तदात्मानम सृजाम्यहम। भगवान का सृजन होता है, भगवान का जन्म होता है, पिता का जन्म होता है, और वो अग्नि स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। ये वो सत्य है, ये वो अग्नि का प्रकाश है जो बुद्धि पर पड़ता है। और फिर बुद्धि मन के अधीन होती है पहले तो। जब वो प्रकाश बुद्धि पर पड़ने लग जाता है तो बुद्धि स्वतंत्र हो जाती है और फिर मन जो है बुद्धि के अधीन हो जाता है, तब बुद्धि का साम्राज्य हुआ। अगर आप अर्जुन का जो रथ है उसको देखोगे ना, तो अर्जुन कौन है? आत्मा है। रथ क्या है? शरीर है। और जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, और घोड़ों की जो रस्सियां हैं वो विषय नहीं, मन। और जो कृष्ण बैठे हैं वो बुद्धि स्वरूप है। कृष्ण उस रथ पर बुद्धि स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। बुद्धि क्या है अध्यात्म में? चित्त के स्वरूप को बुद्धि माना जाता है। ऊपर के लेवल में उसको चित्त कहा जाता है और नीचे भौतिक जगत में
आध्यात्मिक जगत में उसे चित्त कहते हैं, और उसकी रेप्लिका जब भौतिक जगत में बनती है तो उसे बुद्धि कहते हैं। और वो बुद्धि में जो प्रकाश होता है वो प्रकाश सत्य का है। फिर बुद्धि अपने रूप बदलती है, प्रज्ञावान, है ना, मेधावती, विवेकवती, फिर सब कुछ समझ जाता है, फिर उसमें ज्ञान का उदय होता है। ये ज्ञान कौन सा है? ये जो शास्त्रों का ज्ञान है या फिर वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, ये वाला ज्ञान नहीं, ये वाला ज्ञान नहीं। जो पंडित, जिसे पढ़कर पंडित बनते हैं, ये वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान उदय होता है। जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, उपनिषदों का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान है सत्य का। सत्य की जानकारी का। क्या? कि माया क्या है, प्राण क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, इसका ज्ञान हो जाता है। आनंद क्या है, चित्त क्या है, सत्य स्वयं क्या है, ये ज्ञान मुक्त करता है, ये ज्ञान लिबरेट करता है। और जो पुनर्जन्म होता है उस जन्म के साथ ही ये ज्ञान प्रकट होता है। जो साधक द्विज बन जाता है, जिसमें सत्य जागृत हो जाता है, उसी में इस ज्ञान का उदय होता है। ये जन्म साधारण जन्म नहीं है, दिव्य जन्म है। आज तक जितने भी इस पथ पर चले, अध्यात्म पथ पर चले, उनको बिना पढ़े कैसे ज्ञान हो जाता है? आज हम सत्संग में बात करते हैं ना, ये पढ़ा हुआ नहीं है, ये अपने आप प्रकट होता है। तो अभी इसी से ही आप देखोगे वेदों में यही लिखा रहेगा, उपनिषदों में यही लिखा रहेगा। तो जो लिखा हुआ है वो अक्षर ज्ञान है। अक्षर सिर्फ एक आवरण भर है भगवान का जानने का। जैसे बारात में जाओ, किसी भी बारात में जाओ, उसमें बहुत सारे लोग सज धज कर आते हैं, लेकिन दुल्हन कौन है और दूल्हा कौन है पता चल जाता है ना। क्यों? क्योंकि दुल्हे ने सेहरा लगाया हुआ है। दुल्हन के कपड़ों से, गहनों से, श्रृंगार से पता चल जाता है कि ये दुल्हन है। तो आइडेंटिटी है उनके कपड़े। है तो वो भी इंसान, जैसे बाकी लोग बारात में इंसान है, वो भी दो इंसान ही तो है ना। लेकिन कैसे पता चल जाता है कि वो दूल्हा दुल्हन है? कपड़ों से पता चल जाता है। इसी तरह से जो अक्षर ज्ञान है, इस अक्षर के ज्ञान से भगवान के स्वरूप का आइडिया, अप्रोक्सीमेशन लगती है। लेकिन अगर आप उसे जागृत हो जाओ, आप स्वयं में उसका साक्षात्कार कर लो, तो ये अक्षर अपने आप प्रकट हो जाता है। अक्षर ब्रह्म अपने आप प्रकट हो जाता है अगर ब्रह्म प्रकट हो जाए। तो पुनर्जन्म जो है वो ब्रह्म का है, ब्रह्म स्वरूप का है, ब्रह्म के रूप का है, ब्रह्म का ही जन्म पुनर्जन्म है अध्यात्म में। आज तक जितने भी संत या हुए ना, जिन्होंने भी, जिनका भी पुनर्जन्म हुआ या जिन्होंने भी अध्यात्म में जन्म लिया, द्विज हुए और उन्होंने असेंड किया और वो चले गए, तो मोक्ष उन्होंने कहा, उन्होंने मोक्ष की बात की, उन्होंने वैराग्य की, परम वैराग्य की बात की। इससे संसार में भय फैल गया। संसार में जो संसारिक व्यक्ति हैं, माता पिता हैं, उनके मन में भय फैल गया कि अगर भगवान के पथ पर चलेंगे वैराग्य हो जाएगा, घर छोड़ देगा, पैसा छोड़ देगा, सब छोड़ छाड़ के हिमालय पर चला जाएगा और ऐसा चला जाए। ऐसा नहीं चाहते हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाए। तो ये जो प्रोसेस है, आज तक जितनी भी प्रोसेस हुई, इसमें इसमें विकास नहीं है मनुष्य का। क्यों नहीं है? क्योंकि विकास सिर्फ उसी का हो रहा है जो अध्यात्म पथ को चुनता है, अध्यात्म पथ पर चलता है, वैराग्य से, परम वैराग्य से आत्म साक्षात्कार करके चला जाता है।
लेकिन जो मनुष्य भौतिक जगत में है, जो भौतिक जगत में रहना चाहता है, अपना जीवन जीना चाहता है, उसके लिए अध्यात्म का कोई मायने नहीं रह जाता। तो अध्यात्म आधा रह गया, आज्ञा चक्र से ऊपर ऊपर रह गया, और नीचे जो जगत रह गया उसमें चमत्कार रह गए, क्योंकि नीचे रहने वाले लोगों को चमत्कार चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं बहुत है। तो नीचे का जो अध्यात्म है, जो माया जगत में अध्यात्म है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का, अध्यात्म का, भगवान देवी देवताओं का। भगवान गीता में बताते हैं कि अर्जुन, ये जो देवताओं को पूजते हैं ना, मूर्ख हैं। बोलते हैं ना भगवान, पितरों को पूजने वाले पितरों को, इसको पूजने वाले इसको होते हैं, मुझे सीधा भज, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन ये ज्ञान नीचे संसारिक व्यक्ति को नहीं होता। जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उसे लगता है कि अब संसार को तो छोड़ना ही है, चलो अब अध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं। तो उसको ये मालूम नहीं चलता कि अध्यात्म में प्रवेश करना बूढ़े का, जवान का या बच्चे का नहीं है। अब जो परिवर्तन इस समय आ रहा है, जैसे जो जो परिवर्तन मैं देख रहा हूं, ये परिवर्तन वैसा नहीं है कि मुझ में वैराग्य आ जाएगा, मैं अपना परिवार छोड़ के कहीं आश्रम में चला गया, या मैं देख रहा हूँ मैं अंतिम समय में मैं सिर्फ अपना नाम ही जप रहा हूँ, सब अपने अपने काम पे चले गए, ऐसा कुछ नहीं। अब वैसा नहीं है, अब ये सिनेरियो बदल गया है, क्योंकि पहले जो मनुष्य था वो असेंड करता था, तब अध्यात्म में प्रवेश करता था। लेकिन अब समय जो बदला है, जितनी आसानी से आपको आत्म जागृति प्राप्त हो रही है, वो भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाके लय हो जाने की बात नहीं हो रही। महर्षि अरविंदो ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम रखा दिव्य जीवन। महर्षि अरविंदो की पुस्तक है दिव्य जीवन। दिव्य जीवन में ऋषि अरविंदो ने खुलासा किया इस बात का। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपना जीवन जी रहा है, भौतिक जगत में है, बुद्धि में है, मन में है, प्राण और शरीर में रहकर वो अपना भौतिक जीवन जी रहा है। तो जब वो अध्यात्म में प्रवेश करता है ना, शरीर की तरफ से वो भगवा पहन लिया या चला गया, छोड़ दिया, श्रृंगार छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, ये चला गया उधर। तो उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ आत्मा से ही बना हुआ है, अगर ऋग्वेद में, उपनिषदों में ऐसा लिखा हुआ है कि वो आत्मा ही है जिससे सब चीजों का निर्माण हुआ है, तो जो नीचे शरीर है, जो मनुष्य अपने शादीशुदा जीवन में है, जो मनुष्य अपने व्यवहार में है, नॉर्मल जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या जो भी कर रहा है, उसको ये सब छोड़ना ना पड़े। लेकिन उसका जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें दिव्यता प्रवेश कर जाए, उसकी बुद्धि में प्रकाश हो जाए, उसका मन प्रकाशित हो जाए, उसके प्राण प्रकाशित हो जाए, उसका शरीर भी प्रकाशित हो जाए, वो अध्यात्म के लिए ऊपर उठने की बात ना करे, बल्कि अध्यात्म उसके लिए उसके शरीर तक नीचे उतर जाए। जैसे कि 4 कोश है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। तो व्यक्ति को अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए सच्चिदानंद में प्रवेश करना पड़ता है, 3 के ऊपर के 3 कोशों में प्रवेश करना पड़ता है। तो महर्षि अरविंदो ने क्या किया, उन्होंने योग को नीचे उतारा, अपने शरीर के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से भगवान को शरीर तक नीचे उतारा कि आप नीचे आ जाओ, और इंसान अपने जीवन में रहे, अपने परिवार में रहे, अपने बिजनेस में रहे, अपने कामकाज में रहे, और उसका जीवन बदल जाए। जो साधारण जीवन वो जी रहा है, वो साधारण जीवन ना रहकर दिव्य जीवन परिवर्तित हो जाए। तो उन्होंने ये बात अपनी पुस्तक में लिखी कि ये जो परिवर्तन है, अब जो परिवर्तन होगा, वो असेंशन से नहीं होगा, बल्कि डिसेंशन से होगा। डिसेंड करेगी चेतना नीचे। लेकिन एक एक मनुष्य में चेतना डिसेंड कैसे करे, कैसे पहुंचाएं, कैसे उसको योग दें? तो उन्होंने सीधा पृथ्वी तत्व की बात की, पृथ्वी की बात की कि अगर पृथ्वी चेतन हो जाए तो पृथ्वी से ही सारे मनुष्यों का शरीर बनता है, पृथ्वी से ही चेतना प्रकट होती है, जड़ चेतना। अगर पृथ्वी के जड़त्व को दिव्यता में परिवर्तन कर दिया जाए, तो पृथ्वी पर जो मनुष्य चल फिर रहे हैं उनका रूपांतरण स्वयं होना शुरू हो जाएगा, एक संक्रमण हो जाएगा नीचे के स्तर पर।
तो 24 नवंबर 1926 को ऋषि अरविंदो को सिद्धि हुई। आज से 98 साल पहले की बात है। उनको सिद्धि हुई और उन्होंने कहा कि कृष्ण का भौतिक में अवतरण हुआ है। भौतिक का मतलब, भौतिक के 4 स्तर हैं। ऊपर से विज्ञान, मन, प्राण और शरीर। और वो समय ऐसा है 24 नवंबर 1926 का, जब ऋषि अरविंदो में भगवान की चेतना परमानेंटली, स्थायी रूप से आ जाती है। यानी कि ऋषि अरविंदो की चेतना, अब वो ऋषि अरविंदो व्यक्तिगत नहीं रहे, अब ऋषि अरविंदो कृष्ण के स्वरूप में रूपांतरित हो गए। ये घटना है। आप जब ऋषि अरविंदो के बारे में, कुछ लोग तो नहीं जानते होंगे, जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा। तो ऋषि अरविंदो कृष्ण की चेतना में उस समय रूपांतरित हो गए। और 24 नवंबर 1926 को ही उन्होंने कहा कि वो फिजिकल में उनका अवतरण हुआ। एक तो उनकी स्वयं वो फिजिकल में है, बॉडी में है, और दूसरा उसी समय गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का जन्म हुआ 24 नवंबर 1926 शाम 7:30 बजे के आसपास। और उसी समय उन्होंने ध्यान किया और उसी समय उन सबको यह अनुभव हुआ कि दिव्य चेतना इस धरती पर उतरी है। पहली तो श्री अरविंदो का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहला ट्रांसफॉर्मेशन ऋषि अरविंदो का हुआ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन सारे मानव में आएगा अब, क्योंकि वो दिव्य चेतना फिजिकल में आ गई है। तो उन्होंने कहा कि जो चेतना नीचे उतरी है, उस चेतना का नाम दिया अधिमानसिक देव। उन्होंने कहा कृष्ण देखो, एक होता है मानसिक, एक होता है अधिमानसिक, एक होता है अतिमानसिक। मानसिक, मानसिक, अधिमानसिक, अतिमानसिक। ये जो अतिमानसिक है ना, ऊपर वाला, इसके साथ भगवान कृष्ण का योग होता है और रूपांतरण कृष्ण में हो जाता है। हम हैं मानसिक, हम डायरेक्ट अतिमानसिक में नहीं जा सकते, तो भगवान को नीचे उतारा अधिमानसिक के रूप में। ये बीच का पुल है, तो हमें अधिमानसिक से जुड़ना है। ये हमारा रूपांतरण अपने में करेगा और अपने से रूपांतरण अतिमानसिक में करेगा, और यहां से कृष्ण भगवान के साथ योग प्रवेश हो जाएगा। तो ये जो अधिमानसिक उतरा नीचे, ये जो चेतना भगवान की उतरी नीचे अधिमानसिक के रूप में, ये संक्रमण करता है मानसिक का अधिमानसिक अपने साथ, और अधिमानसिक ऊपर अतिमानसिक के साथ जुड़ा हुआ है रूपांतरण। तो साधारण मनुष्य को क्या करना है, अब योग के लिए सब कुछ त्याग करके ऊपर नहीं उठना है, बस इससे जुड़ना है। इससे जुड़ने से जैसा ये कहेगा वैसा, अगर अतिमानसिक जैसा ये करेगा मानसिक अधिमानसिक की आज्ञा से, तो अतिमानसिक में इसका रूपांतरण हो जाएगा और कृष्ण भगवान के साथ योग, और नीचे सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। मन की जगह क्या, कौन सा मन आ जाएगा आपके पास, अति मन। अति मन जो है वो दिव्य मन है, और उसका संक्रमण प्राण में और प्राण का शरीर में, तो शरीर रूपांतरित हो जाएगा, दिव्य जीवन हो जाएगा। आप अपने परिवार में रहोगे, शादी, बच्चे, लंबी उम्र, बिना रोगों के दिव्य शरीर धारण करेगी। आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। और ये जो अधिमानसिक चेतना है, इसे जीसस ने कहा सहायक, द कंफर्टर। हिंदू जो लोग हैं इसे कहते हैं कल्कि अवतार, और मुस्लिम में इलाया शायद बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली उसका ज्ञान नहीं, इलाया शायद कहते हैं, इलाया नबी। एक बार बाइबल में एक जगह एक वार्ता आती है, अगर मैं पूरा ठीक हूं कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप चेक करना। वो अपने जीसस अपने शिष्यों को लेकर जाता है ऊपर पहाड़ी पर। वहां पर उन्हें शिष्यों को 3 प्रकाश दिखते हैं। एक भूतकाल का मूसा, वर्तमान काल का ईसा, और भविष्य का इलाया। ऐसा तीनों दिखते हैं। तो ये जो इलाया है, इसे ही सहायक कल्कि कहा जाता है। और ऋषि अरविंदो ने जो शब्द यूज किया, जो मनुष्य का रूपांतरण करेगा, क्योंकि भगवान के अवतार रूपांतरण के लिए होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होते हैं। तो ऋषि अरविंदो ने जिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नाम यूज किया उस चेतना का,
भगवान के अवतार की चेतना का, उसे कहा अधिमानसिक देव। ओवरमाइंड गॉड हेड, ओवरमाइंड गॉड हेड, अधिमानसिक का देव कहा जाता है, अधिमानसिक का देव। और अधिमानसिक का देव क्या है? चेतना स्वरूप में सभी एक समान है, सभी एक हैं, सभी इक्वल हैं। अधिमानसिक चेतना क्या कहती है? सभी इक्वल है। अधिमानसिक की चेतना, अतिमानसिक की चेतना, ऊपर वाली चेतना क्या कहती है? जिसके जब योग होता है भगवान के साथ जिस चेतना का, वो चेतना क्या कहती है? एक ही है। और जो नीचे है हम लोग, मानसिक चेतना, वो क्या कहती है? कि बहुत सारे हैं और अलग अलग हैं। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे हैं अलग अलग हैं से किसमें हो जाएगा? बहुत सारे हैं लेकिन एक ही हैं, तो हम अधिमानसिक में परिवर्तित हो जाएंगे। और वो होगा जन्म आज, पुनर्जन्म जब होगा आपका, जब आप आत्म रूप से जागृत हो जाओगे तो आपकी चेतना जो है वो अधिमानसिक के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी कि एक आत्मा ही है जो सब में वास करती है। तो सब हैं और एक ही आत्मा उसमें वास करती है, इसलिए सब इक्वल है। तो आत्मा जागृत होते ही अधिमानसिक के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और जब योग होना शुरू हो जाएगा, जब वही चेतना योग में प्रवेश करेगी और फिर जो परिवर्तन होगा कि एक ही है, तो समझो कृष्ण का डिसेंट हो रहा है आपके अंदर। अद्वैतवाद जब घटित होना शुरू हो जाएगा तो समझो कृष्ण का आपके अंदर डिसेंट हो रहा है। और जब पूर्ण रूप से अद्वैत अपना स्थान बना लेगा, घटित हो जाएगा, तो आपका रूपांतरण कृष्ण में हो जाएगा, दिव्य जीवन हो जाएगा आपका। इस संसार में हर व्यक्ति जो चल फिर रहा होगा आने वाले भविष्य में कृष्ण होगा, सबका रूपांतरण कृष्ण में ही हो जाएगा। जैसे ऋषि अरविंदो का हुआ 24 नवंबर 1926 को, वैसे ही आगामी मानव जाति का सबका रूपांतरण कृष्ण में हो जाएगा। यही ऋषि अरविंदो का योग है जो भगवान श्री गुरुदेव के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और उन्हीं श्री गुरुदेव का मैं शिष्य हूं और उनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। तो आप अगर अपने पुनर्जन्म में आना चाहते हो, आत्म स्वरूप में आना चाहते हो और दिव्य जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, कुछ भी त्याग नहीं करना है आपको। ऊपर जाके योग नहीं होगा, आपका जीवन दिव्य जीवन होगा। इस धरती पे चलता हुआ मानव दिव्य जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। नई कोई प्रजाति नहीं आएगी दिव्य, आपका, मेरा, हम सब का रूपांतरण हो जाएगा इस योग से। यही पुनर्जन्म का ये पुनर्जन्म जो है उसका पहला घटना है, पहला शुरुआत है, आरंभ है, दिव्य जीवन का आरंभ है, आध्यात्मिक जन्म, जिसे हम एक ही जीवन में दूसरा जन्म होता है, इसीलिए पुनर्जन्म कहा। समर्थ सदगुरुदेव के बिना नहीं हो सकता। और चमत्कारों से हट जाओ, चमत्कार विज्ञान में नहीं होते और अध्यात्म पूर्ण विज्ञान है। इसमें रोना चिल्लाना गाना कोई मतलब नहीं रखता। नाम जपो, गुरु का ध्यान करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो और इस पथ पर आगे बढ़ो, दिव्य जीवन की तरफ बढ़ो। अगर आपको दिव्य जीवन की तरफ बढ़ना है, योग में बढ़ना है, समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी चाहिए, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की जानकारी चाहिए, योग की जानकारी चाहिए, तो योग पूर्ण रूप से निःशुल्क है। कहीं आना जाना नहीं है, जहां भी हो, जिस शहर में भी हो, गुरुदेव के संजीवनी मंत्र को सुन लो। मैंने भी ऑनलाइन गुरुदेव का मंत्र सुना, कभी अपने गुरुदेव से भौतिक रूप में नहीं मिला। जो रूपांतरण आया नाम जब से आया और गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद आया। इसीलिए गुरु सिर्फ शरीर होता है ऐसी धारणा मत रखना। आपको पूर्ण गुरुदेव की जो भी जानकारी है वो मैं आपको व्हाट्सएप भेज सकता हूँ। आपने सिर्फ इतना करना है कि मेरे को व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पर 87772139। मेरा नाम राज शिव है। इस पर आपने भेजना है कि राजशिव भाई हमें गुरुदेव की जानकारी दो, योग की जानकारी दो। आप घर बैठ के इस नाम को जपो, कहीं जाना आना नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई छोड़ना नहीं। क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, किस जात से, किस देश से, किस धर्म से, कहाँ से हो, कोई मतलब नहीं। मनुष्य हो बस, इस नाम को जपना, मन ही मन में जपना और 2 समय गुरु जी का ध्यान करना 15 मिनट के लिए।
बाकी सब अपने आप घटेगा, अंदर से घटेगा, क्योंकि वो नीचे डिसेंड करेगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आज्ञा का पालन करना है गुरुदेव का। इतना ही है बस। ठीक है, आज का सत्संग इतना ही है। अब जो है प्रश्न उत्तर अगर हों आपके तो हम ले लेंगे। हाँ, चैनल को ज्वाइन जरूर करें। जो हरे हरे नाम दिख रहे हैं, रीना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ गुरुदेव सियाग, राजीव प्रसाद, ये सारे चैनल्स के मेंबर हैं। जहाँ पर आप सब्सक्राइब करते हो ना, सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन लिखा रहता है, तो ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है कि आप कितने कौन सी मेंबरशिप लेना चाहते हो। मिनिमम मेंबरशिप है 119 रुपये की। मुझे उस फ़ोन पे नहीं करना है आपको, वो गूगल को ही पे करना है आपने। ठीक है, वो हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा। वो मंथली मेंबरशिप है, उससे चैनल को सहयोग प्राप्त होता है और चैनल का जो है वो आगे बढ़ेगा चैनल, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चैनल ज्वाइन करें। और जो लोग चाहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा साफ आए, फ़ोटो बहुत साफ आए, तो सहयोग करो। ठीक है, वो आप मुझे पर्सनली सहयोग कर सकते हैं मेरे नंबर पर। फ़ोन पे है, गूगल पे है, अकाउंट नंबर है। जो लोग मंथली सहयोग करते हैं, उनकी कृपा से, उनके सहयोग से आप तक ये सत्संग पहुंच रहा है। आगे भी ये सत्संग पहुंचे और मैं इस काम को करता रहूं, इसलिए मंथली सहयोग की मुझे आवश्यकता रहती है। आप मुझे मंथली सहयोग कर सकते हैं और सत्संग को आगे बढ़ाने में जैसे भी आप मदद करना चाहें करें। अच्छा, उसके बाद आप सबको नमस्कार। रोहित शर्मा जी कह रहे हैं, आई हैव ऑर्डर्ड हेडफोन, योर नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी इज गुड, स्टे कनेक्टेड है। हाँ ठीक, ये सब गुरुदेव जी की कृपा का है। इट्स नॉट माई नॉलेज, इट्स अबाउट, मैंने जो सत्संग किया है आज, ये नॉलेज से कोई संबंध नहीं है इसका, या मैंने कहीं पढ़ा हो, लर्निंग की हो, या कोर्स किया हो, ऐसा नहीं है रोहित। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन और साक्षात्कार। मैंने जीवन में अध्यात्म में आने के बाद, जो जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं, लोग उसे तीसरी आंख को भी दिव्य दृष्टि से जोड़ते हैं, चमत्कारों से जोड़ते हैं कि थर्ड आई खुलेगी तो कोई चमत्कार होगा। थर्ड आई खुलने से कोई चमत्कार नहीं होता। थर्ड आई प्रकाश के रूप में खुलती है और हमारी वासनाओं पे, हमारे कर्म प्रारब्ध पे, इन सब चीज़ों पे पड़ने लग जाती है, तो हमें अपना सच, अपना झूठ, अपना सब कुछ नज़र आने लग जाता है। वो प्रकाश अंदर खुलता है। जैसे ये दो आंखें बाहर प्रकाश में काम करती है, वो सत्य के प्रकाश में काम करती है और हमें सत्य का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, माया के आवरण हटने शुरू हो जाते हैं और जो परिवर्तन आता है, और उसी परिवर्तनों को हमने सत्संग का रूप दिया है। तो रोहित, आप सुनो, सत्संग को सुनो। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो बाद में अगर आपको लगेगा क्रिटिसाइज करना है तो आप, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, एब्सोल्युटली ऑल राइट, कोई बात नहीं। लेकिन बात पूरी सुन के, समझ के, अपने आप को समय देना। ठीक है, बाकी तो पूरा जीवन पड़ा है कुछ भी बोलने के लिए, इट्स ऑल राइट। हाँ, चलो। रेखा कह रही हैं, अध्यात्म अपने स्वयं से ही मिलता है। अध्यात्म स्वयं में, स्वस्वरूप में, अपनी आत्मा में जागना है। देह भाव से आत्मा भाव में आना अध्यात्म है। धन्यवाद राज भाई। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अंदर से ही मिलेगा जो भी मिलेगा। हाँ, एलेक्स इनका आईडी है, कह रहे हैं शक्तियाँ होती हैं। एक दिन एक अजीब पक्षी वाइट था, वो बोल रहा था, मुझे भी लगा ये कोई बता रहा है मुझे, पर मैं समझा नहीं। बाद में पता चला ये एक लड़ाई होने वाली थी, वो बता रहा था। ये जो पता नहीं क्या है, शक्तियाँ शक्तियाँ होती हैं, मैं तो डिनाई नहीं करता। शक्तियाँ, सिद्धियाँ, हाँ, और भूत प्रेत, हाँ हाँ हाँ, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपकी इच्छा के बिना कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पिशाच आपको टच नहीं कर सकता, आपकी इच्छा के बिना। और आपकी इच्छा कहाँ प्रकट होगी? वृत्ति में। जो हमारी तमोवृत्ति होती है ना, तमोवृत्ति में जो इच्छाएं होती हैं कुछ हासिल करने की, शक्तियां, झूठ, किसी को धोखा दिया, अनजाने में किसी का लाभ उठाया,
ये चीजें हमें ओपन कर देती हैं नेगेटिव वर्ल्ड में, हमारी इच्छाएं। तो वो सारी जो चीजें हैं, जो भूत प्रेत पिशाच हैं, ये सारे तमोगुण के राज्य में हैं। तो आप खुद अगर अपनी वासनाओं से उसमें प्रवेश करेंगे तो आप इनका साक्षात्कार भी करोगे, और ये आपको अपना प्रभाव भी दिखाएंगे, आपसे फायदा भी उठाएंगे, आपको फायदा भी देंगे, जीवन बर्बाद भी करेंगे। तो ये चीजें हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सकारात्मक हो, अगर ईश्वर में विश्वास करते हो, ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हो, तो आप अपने गुण से बाहर निकल जाओगे, सतोगुण में आ जाओगे, तब ये शक्तियां बेमायने हो जाती हैं। फिर आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को ये शक्तियां प्रभावित करती भी हैं, तो उसके पास जो सोल्यूशन है वो यही है कि वो समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाके उनका दिया नाम जप करे, वो बचा लेते हैं। और मैंने कईयों को देखा है बचते हुए, कईयों को देखा है, बड़े बड़े लंबे लंबे जीवन उन्होंने कठिनाइयों में बिताए, और आप यकीन नहीं करोगे, एक क्षण के अंदर में जब गुरु को समर्पण किया, गुरु की तस्वीर को समर्पण किया, तो जीवन में बदलाव आ गया। गुरुदेव से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है, अगर वो गुरु सच्चा है। सच से बड़ी शक्ति कोई भी नहीं होती। गुरु स्वयं सत्य स्वरूप है, स्वयं सत्य स्वरूप है। और अगर वो सत्य स्वरूप एक देह में आके कहता है कि मेरा अनुसरण करो, तो जो सच्चे मन से, पूर्ण समर्पण से उनका अनुसरण करता है, उसको एक सेकंड का समय भी नहीं लगता। मेरे खुद का अनुभव है, मैंने 5 वर्षों तक गुरुदेव का अनुसरण किया, नाम जपा, ध्यान किया, लेकिन मैं समर्पित नहीं था। और जिस दिन मैंने गुरुदेव को समर्पण किया, उस दिन एक क्षण भी, बहुत लंबा युगों युगों का समय है, एक क्षण। अगर आपको एक क्षण भी लगे ना, तो समझो युगों का समय लग गया। वो एक क्षण भी नहीं लगता, इतनी जल्दी भगवान बचा लेते हैं गुरुदेव। ये अध्यात्म है, ये सच्चे गुरु का प्रताप है। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग समर्थ सतगुरुदेव सत्य स्वरूप प्रकाश पर ब्रह्म हैं, वो बचा लेंगे, वो बचा लेंगे। उन्होंने हजारों करोड़ों को बचाना है, आगे बचाया है और बचाएंगे। ठीक है, चलो। साई नीतू जी कह रहे हैं, राजश्री भाई जी को कोई पहले किसी भगवान का मंत्र जाप कर रहा हो तो वो उसको नहीं करना चाहिए, फिर गुरु जी का मंत्र मिलने के बाद जिसकी हम पहले पूजा अर्चना कर रहे हो, या जिस भी भगवान का नाम जप कर रहे हो, वो कैसे करें? भगवान को जिसके, जैसे शिव को करते थे, शिव का जाप करते थे, देवी का करते थे, हनुमान जी का करते थे, किसी का भी जाप करते थे, तो आप उनको नमस्कार करो, उनको करो, उनको उनको बोलो, हे भगवान, हे देव, हे ईष्ट, हे प्रभु, हे शक्ति, हे देवी, मैं आपकी आराधना करती हूँ, करती थी या करती हूँ। अब मुझे आपकी कृपा से समर्थ सद्गुरुदेव प्राप्त हुए हैं। मैं अपनी आत्म जागृति की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग की शरण में हूँ। अगर ये समर्थ सद्गुरुदेव हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उनका नाम जप और उनका ध्यान करूं, और सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ नाम जप करूं और एक अच्छी शिष्य बनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। मैं आपको नमस्कार करती हूं, मैं आपको नमस्कार करती रहूंगी। आप हमेशा मेरे आराध्य पूजनीय रहेंगे और आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहें, लेकिन मैं सिर्फ गुरु का मंत्र जप सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। बस इतनी प्रार्थना करनी है इष्ट से। उनसे ज़्यादा प्रसन्न इस संसार में, इस देवों में, शक्तियों में कोई भी नहीं होगा। जिस दिन आप ये प्रार्थना करोगे ना, सबसे ज़्यादा प्रसन्न वही होंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको उनका आशीर्वाद मिल गया, आज्ञा मिल गई है कि सिर्फ गुरु का ध्यान करो, और वही आपको बाद में गुरु के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप में प्राप्त हो जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि वही गुरु के स्वरूप में आए हैं। चलिए, रीना कह रही है, राजू भाई 2 दिन से क्रिया हो रही है, मैं एकदम पीछे झुक गई जमीन में। हाँ हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, इसे देहपात कहते हैं। मुझे जो सबसे पहली क्रिया हुई थी वो देहपात हुई थी। इसे शिव की कृपा मानते हैं, शिव का अनुग्रह मानते हैं। आपके गुरु शिव स्वरूप हैं, ऐसा मान लेना चाहिए आपको। और ये क्रिया बहुत लोगों को बहुत बार होगी कि हम पीछे ऐसे लेट जाते, ये होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेखा जी कह रही हैं, अध्यात्म में सदगुरु रूपी पिता पुत्र शिष्य से जन्म लेता है, सत्य है।
हनी कह रहे हैं ए जपा जाप शुरू हो गया है, ये कैसे पता चलता है भाई? जब आप रात को उठोगे अचानक बाथरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, तो आपने याद नहीं किया कि नाम जपना है, वो अपने आप चलने लगेगा, आपको 1 सेकंड बाद याद आएगा कि मैं नाम जप रहा हूँ। तो कई ऐसे इंस्टेंस होंगे जीवन में, दिन में, रात में, जब आपने जपने अभी सोचा नहीं कि चलो नाम जपते हैं, वो जपना शुरू हो जाएगा और आपको रियलाइज होगा कि अरे मैं जपना शुरू कर दिया। तो वैसे पता चलता है। ठीक है। एलेक्स कह रहे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, ये 8 अंग हैं, ये सारे अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। इनमें से पहले 5 स्थूल हैं, जिसे जो क्रिया योग का हिस्सा है। जो भी क्रिया योग में है उसे क्रिया योग छोड़ देना चाहिए। अब सिर्फ गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करना चाहिए। आत्म जागृति होते ही पहले 5 अंग स्वयं सिद्ध हो जाएंगे और फिर आप सूक्ष्म सूक्ष्म अंगों में प्रवेश कर जाओगे। हनी कह रहे राशि भाई, गुरुदेव और दादा गुरुदेव का ध्यान में दिखने का क्या अर्थ है? गुरुदेव दादा गुरुदेव ध्यान में जरूर दिखते हैं और ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छा होता है। और शिष्य को जब उनके दर्शन हो, मुझे जब गुरुदेव के दर्शन हुए थे तो 5 वर्षों बाद हुए थे, तो मेरी आत्म जागृति हुई थी, उस समय हृदय चक्र खुला था मेरा। ठीक है। और वो घटना घटी और मेरे जीवन में आत्म जागृति आई, गुरुदेव के दर्शन हुए थे मुझे जागृति के समय, अंदर प्रवेश करते ही गुरु जी के दर्शन हुए थे। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव के दर्शन होते हैं, बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है। ज्योति बोरो कह रहे हैं गुरुजी प्रणाम। हाँ, सारे प्रणाम गुरुजी के, हम तो शिष्य हैं, मेरा प्रणाम आपको। हनी कह रहे हैं राशिद भाई, आप जो भी गुरुदेव के बारे में कह रहे हो वो सब परम सत्य है। हाँ, हम जो कह रहे हैं वो गुरुजी के बारे में सत्य होना ही चाहिए, क्योंकि हम सत्य के बारे में ही बात कर रहे हैं और गुरुजी सत्य स्वरूप है। लेकिन हम गुरुजी के बारे में सब कुछ नहीं जानते, बहुत ही कम जानते, बहुत ही ज़्यादा कम जानते हैं। जितना वो बता देते हैं, जितनी हमारी क्षमता है धारण करने की, उतना ही जानते हैं। अगर उनका पूर्ण ज्ञान हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम पागल हो जाएंगे अपना होशो आवाज खो देंगे मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए वो धीरे 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 अपने आप को बताएंगे, एकदम से अपना स्वरूप दिखा देंगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्षमता नहीं है इतने बड़े प्रकाश को धारण करने की। तो छोटा सा प्रकाश जितना हमारे अंधकार में उजाला कर दे, उतना ही काफी है हमारे लिए। बाकी जब हमारी वो परिवर्तन हो जाएगा उनमें, तो वो स्वयं को धारण करेंगे अंदर बैठ के, तब कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वही कर रहे हैं, जितना भी धारण वो स्वयं को, स्वयं अंदर बैठे ना, तो जितना वो धारण, जितनी उनकी चेतना अंदर आ गई, उतना वो स्वयं को धारण करके हमारे माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। गुरु ही गुरु को धारण कर सकता है, शिष्य की तो क्या ही औकात है। तो आज्ञा चक्कर से ऊपर शिष्य नहीं जाता, वो लय हो जाता है, उसके बाद सिर्फ गुरु ही है। तो योग स्थान शिष्य का अंतिम यात्रा, अंतिम स्थान है, इसके आगे शिष्य नहीं जाता, उसका रूपांतरण गुरु में हो जाता है। पूर्ण रूप से जो आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाएगा, तुरीयातीत हो जाएगा, वो गुरु है। शिष्य तुरीया हो सकता है, तुरीयातीत नहीं हो सकता। तो पूर्ण रूप से वृत्तियों से जो परे है वो गुरु है। ठीक है, चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि साधना में आपको जानकारी मिले, सदगुरु की जानकारी हो, अध्यात्म पथ की जानकारी हो, चमत्कारों से दूर रहें, विज्ञान के करीब रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सहयोग करें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।